फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर सुर्खियों में है। असल में वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। सुनने में थोड़ी हैरानी होगी लेकिन बिल्कुल सच है। पश्चिमी चंपारण से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और इसी बीच आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। असल में मनु कहते हैं कि मनोज तिवारी जी का हमारे पास फ़ोन आता है मेरी माता जी के पास, और हम और हमारी माता जी दिल्ली पहुँचते हैं, जिसके बाद हमें बीजेपी ज्वाइन करना पड़ता है। पत्रकार जब उनसे सवाल करते हैं कि आप तो पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहे थे, आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे थे, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? तो मनीष कश्यप कहते हैं कि असल में मैं अपनी माँ की बात को नहीं टालता, और जो मेरी विचारधारा है और बीजेपी की जो विचारधारा है बिल्कुल समान है। दोनों को बिहार का विकास करना है। तो हमारी माँ ने कहा कि क्यों ना तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, तो इसलिए हम शामिल हो गए। और मनोज तिवारी जी से हमारे पारिवारिक अच्छे संबंध हैं। उनका ही फ़ोन गया था हमारी माता जी के पास, इस वजह से मैं और मेरी माता जी दिल्ली आए और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा की मौजूदगी में हमने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो अब चंपारण, पश्चिमी चंपारण की सीट थी, मनीष कश्यप वहाँ से दावेदारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर था कि जो वहाँ बीजेपी की सीट है वो डगमगा सकती है, क्योंकि मनीष कश्यप एक युवा चेहरा और साथ ही में जो यूथ हैं उनकी भीड़ मनीष कश्यप के साथ है। ऐसे में अब बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद जो बिहार की 2-4 लोकसभा सीटें हैं वो ज़रूर प्रभावित होंगी, क्योंकि मनीष कश्यप के पास एक बड़ा युवाओं का जन सैलाब है। आप जानते होंगे कि जब वो 9 महीने जेल में रहे तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनका काफ़ी सहयोग किया, और कहीं ना कहीं हो सकता है यही एक बड़ी वजह भी हो कि अब मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बात करें बिहार की राजनीति की, तो बिहार की राजनीति में फ़िलहाल रोज़ जो पारा है बिहार की राजनीति का अपने 7वें आसमान पे है। वजह यह है कि बिहार इस समय पूरी तरीके से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां बीते दिन ही तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और कहते हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए, यहाँ 2 ही बस पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। मतलब मैं जीतूं, मेरी पार्टी जीते, मेरा गठबंधन जीते, उससे मतलब नहीं है, जीते या हारे, लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया से नहीं जीतने चाहिए। तो बहुत काफ़ी कुछ वहाँ पे पेंच फंसा हुआ है। देखने वाली बात होगी किस सीट से कौन जीत कर आता है। लेकिन फिलहाल जो मनीष कश्यप हैं वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि करीब 15 से 20 दिनों से लगातार वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पश्चिमी चंपारण से अपनी दावेदारी पेश कर दिए थे, और पूरी तरीके से पूरी ताकत लगा के युवाओं के जनसैलाब के साथ पूरे क्षेत्र में रोज़ भ्रमण कर रहे थे। लगातार उनकी रैलियां निकल रही थी और लोगों को उम्मीद थी कि एक जो युवा चेहरा है वो बिना किसी पार्टी के ही, यानी निर्दलीय ही चुनाव जीत कर आएगा। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गए हैं, बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो इस तरीके से अब वो पश्चिमी चंपारण से चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हो ना हो लोगों को ये उम्मीद है कि जो आने वाला समय है मनीष कश्यप का वो बेहद ही सुनहरा रहने वाला है। वजह यह है कि अब उनको बीजेपी एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। फिलहाल जो मनीष कश्यप हैं वो अब बीजेपी के साथ पूरी तरीके से पूरा अपना जो भी दमखम है उसको लगाकर जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए हो सकता है कि आगामी समय में चुनाव प्रचार में देख सकते हैं। वोकल टीवी लगातार जो भी राजनीति की खबर है उसको दिखाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।